नमस्कार स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। तो इस वीडियो सेशन में अपन लोग बातचीत करेंगे कि हम लोग इफ़ेक्टिव स्टडी कैसे कर सकते हैं। यानी इफ़ेक्टिव स्टडी का मीनिंग है कि हमें ज़्यादा अध्ययन या ज़्यादा स्टडी करनी है कम से कम टाइम में, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें नंबर हमें प्राप्त करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हमें लेने हैं। तो देखिएगा कि हमें हमारी जो स्टडी होती है उसके हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम आपको बताते हैं। आप उसे ध्यान से सुनिएगा और वो काफ़ी ज़्यादा प्रूवन है। ठीक है, यदि आप इसी को पॉइंट वाइज पॉइंट फॉलो करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले एक पूरा जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला है और अभी से बीच में जितना भी समय है उसका एक पूरा प्लान बनाइएगा अभी से। यानी पूरा आपका ऑर्गेनाइज प्लान एक होना चाहिए। आप बीच बीच में कितना समय है, कब कब आप टेस्ट देंगे, कब कब आप रिवीजन करेंगे और कितनी बार आप रिवीजन कर पाएंगे। ठीक है, और ऐसे ही नहीं बस पढ़ाई शुरू कर दी। तो पहला ही जो पॉइंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो सबसे पहले क्या है कि देखिए, कोई भी संस्था या विद्यालय चलता है, स्कूल कोचिंग चलती है, तो उसमें एक प्लान होता है कि इतने समय ये वर्क होगा और इसके बाद ये होगा, तभी वो चीज़ें रन हो पाती हैं। यदि ऐसा ना हो, मन हुआ तब पढ़ लिया, मन हुआ तब बंद कर दिया, तो फिर क्या है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले क्या है कि एक ऑर्गेनाइज एक प्लान बनाइए और उसी पे उस टाइम को फॉलो करिए। अब देखिएगा, जब भी आप स्टडी करें, अध्ययन करें, यदि कोचिंग या क्लासेस में कहीं पढ़ रहे हैं, तो आपका कभी कभी हमारा जो माइंड होता है ये हमेशा सोचता है कि हम बाद में करेंगे, इसे टालने की आदत होती है। ठीक है, प्रोकास्टिनेशन हमेशा कहेगा बाद में करेंगे, लेकिन उससे मतलब नहीं है। हमें क्या है, बात से कोई मतलब है, हमें तुरंत ही सीखना है। तो आप क्लास या कोचिंग में हो तो हमेशा आपको ये फोकस होना चाहिए कि हम इस चीज़ को तुरंत ही सीख लेंगे। अभी पढ़ रहे हैं, जस्ट अभी हमें आना चाहिए। और इसमें यदि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर सकें तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देखिए, ये है कि जो भी आप स्कूल या कोचिंग क्लास में पढ़ें, सेम वही आपको घर पे, जैसे कि यदि मैथ है, रीजनिंग है, ठीक है, और विज्ञान वाले, साइंस वाली जो चीज़ें हैं, इनको आपको घर पे दोबारा आपको रिवीजन करना है या फिर नोट डाउन करना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन ये चीज़ें बहुत छोटी सी लगती हैं, लेकिन इनका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। ज़रूरी ये नहीं है कि देखिए, इनमें जो सिलेबस होता है वो सिलेबस तो छोटा होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा समय क्यों लग जाता है, क्योंकि पढ़ने का तरीका सही नहीं होता है। आपको देखिए, किसी भी विषय में लगभग यदि आप 4 या 5 हज़ार क्वेश्चन आप बेहतर तरीके से तैयार कर लेते हैं, 4-5 हज़ार का मतलब क्या हुआ कि यदि आप एक दिन में 500 क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक दिन में 500 क्वेश्चन, ठीक है, तो फिर 10 दिन में भी आप 4-5 हज़ार क्वेश्चन कर लेंगे। क्या ये इम्पॉसिबल है एक दिन में 500 क्वेश्चन पढ़ना? इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। पढ़ने की स्पीड ज़्यादा रखो, कंसंट्रेशन बना कर रखो, और बिल्कुल 3 घंटे किसी दिन बैठो कंटिन्यू और मन में पढ़ो। देखो, बहुत जल्दी सिलेबस खींचेगा आपका, यू कैन नॉट बिलीव। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यदि आप कहीं पे कुछ समझ ना आए कुछ पढ़ते हुए, तो आप खुद से पूछो कि मुझे ये समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, क्या समझ आ रहा है क्या नहीं, और जो नहीं आ रहा है उसे फिर अलग आप नोट डाउन करो कि हाँ, ये पॉइंट हैं या ये हमारे टॉपिक हैं जो कि समझ नहीं आ रहे, बाकी चीज़ें ठीक है, चलो हमें समझ आ रही हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि स्टडी पढ़ाई सभी करते हैं, लेकिन पढ़ाई में पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई में रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जिसने रिवीजन को समझ लिया वो 10 एग्ज़ाम क्वालिफाई कर देता है। 10 एग्ज़ाम, एक एग्ज़ाम नहीं। देखिए, हम लोग अगर कोई भी 2-3-4 साल स्टडी करता है तो क्या आपको लगता है कि 2 साल पहले का सवाल क्या इसको याद रहेगा जब वो एग्ज़ाम देने जाएगा? नहीं, पिछले 2-3 महीने का ही कुछ चीज़ें याद रहती हैं, बाकी थोड़ी चीज़ें हमारे क्या हैं कि वो प्रैक्टिस में चली जाती हैं, कुछ चीज़ें बाकी भूल ही जाते हैं। तो जो रिवीजन ही है वो ज़िंदा रख सकता है। ठीक है, और यदि आप लास्ट में कभी स्टडी हैक भी बताएंगे कि जो कि तुम्हारे लिए क्या है, रामबाण सिद्ध होगा, बिल्कुल बहुत VIP।
और यदि आप किसी सब्जेक्ट में कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप अपने टीचर से कंसल्ट ज़रूर करें, उसे बताएं कि हाँ आपको कौन से सब्जेक्ट में कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो यदि आप इन चीज़ों पे ध्यान देते हैं, जैसे रिवीजन, पूरा स्टडी प्लान, ऑर्गेनाइज, मल्टीपल टाइम रिवीजन, नोट्स को बार बार देखना, तो हमको बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। अब ये सभी बातें तो सभी स्टूडेंट कर भी सकते हैं, लेकिन एक और चीज़ है, वो है कि जो भी चीज़ आप देखिए, कभी भी जो अच्छी, बेहतर, बढ़िया चीज़ें होती हैं, बड़ी सफलता बोलते हैं जिसे, वो हमें एक्सीडेंटल रूप में प्राप्त नहीं होती हैं। उसके लिए कठिन मेहनत, परिश्रम, एक प्लान लेके चलना पड़ता है और एक समय होता है कि हाँ हमें इतने समय में ये चीज़ें हमें मिलेंगी। जब कभी आप किसी IAS स्टूडेंट को देखिएगा जो सफल हो जाते हैं, तो शायद ही कोई ऐसा मिल जाए जो कह दे कि हाँ हमने बस यूँ ही हमने तैयारी की मिल गया। बाकी अधिकतर क्या होते हैं, उस IAS को बनने के लिए वो पहले से ही अपने स्कूलिंग करियर से ही, स्कूलिंग से ही वो जुड़े हुए होते हैं। जब वो क्या है अपने हाई स्कूल, इंटर में ही होते हैं, तभी से वो IAS के लिए अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो कहने का मतलब, जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें ऐसा प्लान ना बनाइए कि हमें 6 महीने में, 1 साल में ही चीज़ें हमारे हाथ में होनी चाहिए। हाथ में आ गई तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आप 2-3 साल देने के लिए भी तैयार हों। और जो भी सब्जेक्ट ज़्यादा आने वाले हैं आपके एग्ज़ाम में, हो सके तो उसे आप थोड़ा ज़्यादा पढ़ के और उसी को पढ़ाना शुरू कर दें। क्या बताया हमने कि जिसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा हो आपके एग्ज़ाम में, यदि ऐसा हो पाता है तो ये मतलब सोने के ऊपर सुहागा वाली बात होगी। इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट आ रहा है जिसका परसेंटेज ज़्यादा है आपके एग्ज़ाम में, तो आप उसको सीख कर लोगों को पढ़ाना शुरू कर दें। आप किसी भी सब्जेक्ट को जल्दी कैसे सीखा जा सकता है, ऐसा भी नहीं है सीखा नहीं जा सकता, तो बहुत कम समय भी चीज़ें सीखी जा सकती हैं। वो भी हम आपको बताएंगे कैसे क्या चीज़ें हैं। और ये हो सके कि आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा आता हो, अब आपको कोई ना कोई सब्जेक्ट तो ज़्यादा आता होगा, ठीक है, उसे ही डायरेक्ट आप पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब आप सोचेंगे हमें जब आने लगेगा तब पढ़ाएंगे, नहीं, आप तुरंत थोड़ा मेहनत करके 1-2 घंटे पहले से ही पढ़ाना शुरू कर दीजिए। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप सीखने और सिखाने की प्रक्रिया साथ साथ चलती है, ठीक है। कोई अपनी फील्ड में 10 साल से है, 5 साल से है, तो वो इसीलिए ज़्यादा बेहतर है क्योंकि उससे 5 साल का अनुभव है। आप भी लगातार 2 साल, 1 साल तक पढ़ाएंगे, आप भी अपने फील्ड के एक तरीके से बादशाह बनने की ओर होंगे, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स आपको कैसे लगे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आप अभी किस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं बता सकते हैं, यदि उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा आप हैक चाहते हैं तो हम ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस लाते रहेंगे। आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।